में नगरोटा में तस्वीर बहुत हद तक साफ होती जा रही है और इसके अलावा बडगाम में भी पहले राउंड की काउंटिंग मुकम्मल हो चुकी है। नगरोटा और बडगाम में मतगणना काउंटिंग लगातार जारी है। नगरोटा में बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त मिली है। पांचवें राउंड में भी दिव्यानी राणा आगे हैं। अभी तक दिव्यानी राणा 13,000 वोटों से आगे चल रही है। वहीं बडगाम का अगर जिक्र कर ले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, ऐसा माना भी जा रहा था। देखिए पहले भी पीडीपी की ओर से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वोट हैं वो हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जो जनता में है वो देखने को मिलेगा। पीडीपी इस बात का दावा कर रही थी और पीडीपी ये दावा भी कर रही थी कि वो वोट जो है वो सीधा पीडीपी को ही जाने वाले हैं। तो बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, नगरोटा और बडगांव में लगातार मतगणना जारी है। नगरोटा में बीजेपी उम्मीदवार दिव्यानी राणा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। पांचवें राउंड में भी दिव्यानी राणा आगे दिखाई दे रही है और अभी तक दिव्यानी राणा 13,000 वोट से आगे है। बिल्कुल अंकिता, जिस तरह आप देखिए कि 5 राउंड पूरे हुए और दिव्यानी राणा 13,000 वोटों से आगे चल रही हैं, यानी कुल मिलाकर देखा जाए पुराने जो रिकॉर्ड हैं, आप देखिए देवेंद्र सिंह राणा जो स्वर्गीय पिता हैं दिव्यानी राणा के, वो बहुत बड़ी जीत कर और बड़े मार्जिन से जीते थे। लेकिन अब ये लग रहा है कि दिव्यानी राणा, क्योंकि सिंपैथी वोट इनके साथ में है, बीजेपी ने वहां पर काफी मेहनत भी की है, तो ऐसे में हो सकता है कि पुराना रिकॉर्ड जो है नगरोटा का वो एक तरह से इस बार टूट जाए, क्योंकि अभी 5 राउंड हुए और 5 राउंड में ही दिव्यानी राणा 13,000 वोटों से आगे चल रही हैं। और बडगाम का भी ग्राफिक्स आप देखिए कि बडगाम में भी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में एक तरह से मुकाबला है। लेकिन यहां पर तस्वीर दरअसल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले राउंड के बाद 1100 वोटों से तकरीबन बढ़त बनाए हुए है। तो बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर बढ़त बनाए हुए है। देखिए अगर बडगांव का जिक्र करें अबू, तो देखिए जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बात तो बहुत क्लियर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ही खोने के लिए है, बाकी पार्टियों के पास पाने के लिए ही होगा, क्योंकि खोने के पास उसके लिए होता है जिसके पास ऑलरेडी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का परंपरागत ये गढ़ रहा है, ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है यहाँ पर। हालांकि जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में उतरे और 2024 में उन्होंने गांधरबल के लिए सीट छोड़ दिया, तो यहाँ के लोगों ने अबेंडेंट खुद को महसूस किया और इस बात को बीजेपी ने, पीडीपी सरीखी पार्टियों ने खूब भुनाया भी, जिसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा वोट बैंक के जरिए देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मतगणना हो रही है और पीडीपी इस वक्त कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है, लेकिन जो बीजेपी सरीखी पार्टी है, आम आदमी सरीखी पार्टी है, एक ही जेपी सरीखी पार्टी है, ये जेकेएपी सरीखी पार्टियां हैं, पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं। साथ साथ स्थानीय कुछ और पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उतरे हैं। ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अगर कुछ नहीं करेंगे तो थोड़ा सा बेस जरूर बनाएंगे, अपना काडर जरूर मजबूत करेंगे और डेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस को। जी बीजेपी, आप देखिए दोनों में फर्क आप देखिए कि नगरोटा में बीजेपी बहुत बड़ी मार्जिन और जीत की तरफ बढ़ रही है। और इसके अलावा देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई, नगरोटा और बडगाम में मतगणना इस वक्त जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें कि नगरोटा में बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त मिली है। 5वें राउंड में भी दिव्यानी राणा यहां पर बढ़त बनाए हुए नगरोटा से दिव्यानी राणा 13,000 वोटों से नगरोटा सीट पर आगे चल रही है। और हमारे साथ इसी बीच कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। रजनी सेठी स्पोक्स पर्सन बीजेपी से जुड़ने वाली हैं और इसके साथ साथ नसीर लोन हमारे साथ जुड़ेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से। और साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि अहमद अयाज पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस बीच जुड़ने वाले हैं और हम एनालिसिस देंगे जिस तरीके से मतगणना हो रही है और जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, इसके मद्देनजर कौन से ऐसे फैक्टर्स जो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अबू, इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। नहीं बिल्कुल, अहमद अयाज साहब वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कल भी हम उनके साथ चर्चा कर रहे थे और दोनों सीटों पर उन्होंने, और खासतौर से बडगाम पर हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि क्या कुछ तस्वीर होने वाली है। और जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत स्वागत है, बहुत वेलकम। और सबसे पहले रजनी सेठी जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि नगरोटा से बीजेपी के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। जी बिल्कुल, जो उम्मीद हम लोगों को थी, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की एक अपनी पहचान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और मोदी जी के डेवलपमेंट के काम, दोनों फैक्टर्स ने काम किया। और दिव्यानी राणा जी, मुझे लगता है कि जब तक निर्णय डिसाइड होगा, रिजल्ट आपके सामने होगा, दिव्यानी राणा जी विजयी घोषित होंगी। क्योंकि भाजपा ने जो काम किए हैं इतने सालों में, कहीं ना कहीं आज आप लोगों को इन उपचुनाव में देखने को मिलेंगे कि दिव्यानी राणा जी का तो फैक्टर अपने फादर साहब का तो रहा ही रहा है, मगर मोदी जी का भी फैक्टर कहीं ना कहीं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा है।
जिसके कारण आज बढ़त दिव्यानी जी पा रही हैं। रजनी जी, अब से थोड़ी देर पहले अबू एक बात का जिक्र कर रहे थे, ये सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। अबू का ये कहना है कि अब की बार जिस तरीके से बम्पर वोट देवयानी राणा को मिल रहे हैं, संभवतः वो पिछले सारे रिकॉर्ड्स और अपने पिताजी का भी रिकॉर्ड जो है वोट प्राप्त करने में वो तोड़ दें अब की बार। जी बिल्कुल, हमारा लक्ष्य भी यही था। अबू जी को बताना चाहूंगी कि भाजपा चाहती थी कि जो देवेंद्र सिंह राणा जी ने वोट मार्जिन से वो जीते थे, उससे डबल मार्जिन से दिव्यानी जी जीते। उसके लिए हमारे सीनियर लीडर्स, इवन स्टेट ऑफिस बेयरर्स भी बूथ लेवल तक काम कर रहे थे ताकि उनको विजय हासिल हो सके, क्योंकि मोदी जी का मकसद पूरे जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का है, और वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक भाजपा मेजॉरिटी से यहाँ पर सीट जीत कर नहीं आती। तो मुझे लगता है कि हमें दरअसल इन दो उपचुनाव की 2 सीटों पर बीजेपी का जो लक्ष्य था, जिस तरह से रजनी सेठी जी बता रही कि यहां पर एक बड़े मार्जिन से नगरोटा में जीत हासिल करना और कश्मीर में टेस्टिंग, कश्मीर में नगरोटा में आप देखिए कि बडगाम में 2024 में बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन बाई पोल में उसने उतारा। वो सिर्फ टेस्ट करना चाह रहे थे कि यहां पर हम देखें कि क्योंकि इतना तो जरूर है कि बीजेपी की लोकप्रियता जम्मू कश्मीर में और खासतौर से घाटी में कश्मीर में उसकी मकबूलियत बढ़ रही है। तो 2 टारगेट थे और तकरीबन मुझे लग रहा है कि दोनों टारगेट बीजेपी एक तरह से अचीव करती दिख रही है। मैं नासिर लोन साहब आपके पास आना चाहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम से अभी तक तो अच्छी खबर आ रही है, लेकिन नगरोटा में आप तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे नासिर साहब? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आप सबको आदाब, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल नगरोटा से जो अर्ली ट्रेंड्स आ रहे हैं उससे हम लोग थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो हैं, लेकिन कुछ एक हद तक एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि नगरोटा में एक सिंपैथी का बहुत बड़ा फैक्टर था। क्योंकि जो देवेंद्र राणा सिंह जी थे, उनके निधन के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक दिव्यानी राणा जी की तरफ जो है सिंपैथी का एक फैक्टर रहेगा, और वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। तो ठीक है, मतलब नगरोटा हम आप तीसरे नंबर पर हैं। यहाँ सवाल मेरा ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर्षदेव सिंह से भी नीचे गई है, जबकि आपके डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी लगातार डेरा डाले हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े चेहरे हैं, खुद सीएम उमर अब्दुल्ला भी यहां पर पहुंचे थे, कांग्रेस आपका यहां पर सपोर्ट कर रही थी। तो कई फैक्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में भी थे, लेकिन आप तीसरे नंबर पर अभी तक हैं यहां पर। नहीं, वही वो हमें देखना पड़ेगा जैसे रिजल्ट आएंगे। क्या क्या वजह रही, किन किन एरियाज में हम कमजोर रहे, तो वो फिर बाद में देखा जाएगा। पहले पूरे जो है रिजल्ट आने दीजिए आप, उसके बाद हम उस पे जो है विचार विमर्श करके तो देखेंगे कि कहाँ पे कमजोरी रही, क्या कमजोरी रही। ठीक है। अहमद अयाज साहब इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। लेकिन सर, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट का, अगर नगरोटा सीट का अगर जिक्र करें और हम देवेंद्र राणा जी का जिक्र करें, कहीं ये परंपरागत उस वक्त पहले लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से सीट जीती जाती रही है, लेकिन फिर बीजेपी ज्वाइन करते हैं देवेंद्र राणा, और उसके बाद अब ये बीजेपी के खाते में जाती हुई सीट दिखाई दे रही है। क्या सर ये पार्टी के लिहाज से लोगों ने वोट नहीं किया है, पर्सन के लिहाज से किया है? व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट फैक्टर? पार्टी वाज द इंपॉर्टेंट फैक्टर और द पर्सन वाज द इंपॉर्टेंट फैक्टर? क्या आपको दिखाई दे रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्या चेंजेस दिख रहे हैं? जी, कहाँ आप नगरोटा की बात कर रही हो या बडगाम? नगरोटा। देखिए, अभी ओवरऑल में जो इफेक्ट दिख रहा है इलेक्शंस पर, जहां तक नगरोटा और बडगाम का ताल्लुक है, सबसे बड़ी चीज ये कि जो परफॉर्मेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है 1 साल के दरमियान, जबकि वो गवर्नेंस में रहे, तो वो एक जो परफॉर्मेंस का असर काफी ज्यादा रहा पूरे दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर। और उसके अलावा जहां तक बडगाम का ताल्लुक है, बडगाम में 2-3 फैक्टर्स का काफी असर रहा। एक ये कि जो रूहुल्लाह साहब की जो उन्होंने दूरी अख्तियार करी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और तीसरा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता था, चूंकि बडगाम और बहुत सारे कैंडिडेट्स हुए हैं और जो भी वोट घटेगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही घटेगा। तो तीसरा जो उमर साहब का जो बडगाम से निकलना एज एमएलए, जो छोड़ना, वो सीट छोड़ दी, तो उसका भी थोड़ा सा असर रहेगा। तो कुल मिला के हम यही देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का बडगाम में नेक टू नेक कॉन्टेस्ट रहेगा। और अभी तक जो रुझान जो दिख रहा है, कहीं कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे जा रहा है, तो शायद
जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक शायद इनका फ्लक्चुएट होता रहेगा। कभी कोई ज्यादा हो सकता है, कभी दूसरा बढ़त हासिल कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा। बिल्कुल अहमद अयाज साहब, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर बडगाम से आ रही है। आपको बता दें कि बडगाम में दूसरे रुझानों में पीडीपी अब आगे चल रही है। पीडीपी के आगे सैयद मुंतजिर पीडीपी के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। तो बडगाम से इस वक्त तस्वीर उलटती हुई नजर आ रही है, जहां पर बडगाम में दूसरे राउंड के रुझानों में पीडीपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त बडगाम से आ रही है, जहां पर पहले राउंड में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही थी, लेकिन दूसरे राउंड में तस्वीर अंकिता बदल गई है बडगाम और इसी बात का दावा महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती भी करते हुए नजर आए थे। अब इलेक्शंस के पहले उन्होंने साफ कहा था कि अब की बार अगर बडगाम से कोई जीतेगा तो वो पीडीपी पार्टी होगी, और इस बात को लेकर काफी कॉन्फिडेंस था। और उनका मानना यह था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई सीधे तौर पर डेंट कर रहा है तो पीडीपी पार्टी कर रही है। और इसी सवाल को लेकर हम सीधा रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी सरोज कफील भी जुड़ गए हैं। सरोज, इस वक्त पीडीपी पार्टी रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाँ देखिए, लेकिन जो अगर हम सेकेंड राउंड की बात करें तो करीबन अभी भी 400 वोट पीछे हैं सैयद आगा मुंतजिर जो पीडीपी के कैंडिडेट हैं। अभी भी लीड जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही जमी हुई है। लेकिन आपको साथ ही साथ बताते चलें कि अब जो ये लीड का फैक्टर बहुत कम होता हुआ जा रहा है। हमारी सुबह भी बात हो रही थी, अंकिता अबू भी वहीं पे बैठे हुए थे कि जो ये विनिंग फैक्टर रहेगा ये करीबन 1700-1800 वोट का रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। यानी कि विनिंग कैंडिडेट जो भी होगा पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस में से, क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स की जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो काफी ज्यादा पीछे है। हाँ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नजीर अहमद जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। जो मोहिद्दीन मुंतजिर है वो भी इंडिपेंडेंट थे, और उनके बगैर और भी करीबन 17 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से मेन दावेदारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन वही अगर हम बात करें इस वक्त नजीर अहमद की इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की, वो भी कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। और मोहिद्दीन मुंतजिर जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जिनको 2014 की अगर हम बात करें करीबन 16,000 वोट से ज्यादा मिले थे, वो अब कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। क्योंकि मोहिद्दीन मुंतजिर का नाम इसलिए ले रहा हूं, वो भी एक डिसाइसिव फैक्टर होने वाला था। लेकिन अभी आप देखिए कुल मिला के अभी भी 13 राउंड्स बचे हुए हैं। तो मुकाबला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच ही है कहीं ना कहीं। लेकिन जो पीडीपी है वो काफी ज्यादा दूर थे पहले राउंड में, करीबन 650 वोट से वो पीछे थे। लेकिन अब वो 400 वोट से पीछे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं उनसे। तो जिस तरह से अभी और क्लियरिटी मिलती जाएगी, हमारे सहयोगी अंदर से हमें रिपोर्ट देते जाएंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिर मैं आपको कहूं, मुकाबला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच ही रहेगा, और जो विनिंग फैक्टर रहेगा वो 1700 से 2000 वोट के बीच ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। सरोज, पीडीपी दूसरे राउंड में 519 वोट से एक तरह से आगे चली। और कल अहमद अयाज साहब के साथ बहुत डिटेल में हमने चर्चा की थी। अहमद अयाज साहब का जो तजुर्बा है, जो कुछ क्योंकि वो खुद कश्मीर से आते हैं और उन्होंने इस चुनाव में जो कुछ देखा, वो खुद एक तरह से कह रहे थे कि पीडीपी के जीतने के चांसेस यहां पर ज्यादा हैं। अहमद अयाज साहब, जो बात कल जो हम चर्चा कर रहे थे आपके साथ, एक लंबी गुफ्तगू हुई थी और आपका जो इशारा था कि पीडीपी हो सकता है यहां पर चौंकाने वाले नतीजे दे सकती है, और अब दूसरे राउंड के जो रुझान एक तरह से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि पीडीपी अब आगे निकलती हुई दिख रही है। जहां तक बडगाम का ताल्लुक है, अभी जो हालात सामने आ रहे हैं इलेक्शन के दौरान, वो यही दिखाएगा कि अभी जब तक लास्ट रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, तब तक ये ट्रेंड जो है कभी आपको पीडीपी आगे दिखेगी और कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे दिखेगी। तो जो भी मार्जिन रहेगा इन दो में से, अब ये वसूख से अभी नहीं कहा जा सकता कि पीडीपी जीतेगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, लेकिन जो भी दो में से जीतेगा वो थिन मार्जिन होगा, काफी थिन मार्जिन बहुत कम रहेगा और बहुत बहुत करीबी मामला बडगाम में एक तरह से रहने वाला है। सीधे बडगाम में काउंटिंग सेंटर के बाहर हमारे सहयोगी आबिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल हुरैरा, क्योंकि 3 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं। जैसे आपको मालूम है, पहले राउंड में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड ली थी, हालांकि दूसरे और तीसरे राउंड में दोनों जो राउंड्स है पीडीपी ने लीड ली थी। अब चूंकि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीड थी वो खत्म हो चुकी है। अब पीडीपी तकरीबन 33 वोटों से आगे चल रहा है। 3 राउंड मुकम्मल हो गया है, पीडीपी ने अब जो है लीड उनकी बढ़ी है तकरीबन 33 वोटों से। पीडीपी अभी 3 राउंड मुकम्मल होने के बाद सिर्फ आगे चल रही है। वोट से आबिद एक चीज क्लियर कीजिए, सिर्फ 33 वोट।
यस 33 वोट। पहले राउंड में जिस तरह से आपको मालूम है 600 से जायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड ली थी। हालांकि जो दूसरा और तीसरा राउंड है पीडीपी ने उस लीड को खत्म किया। अब पीडीपी 33 वोटों से आगे चल रही है 3 राउंड मुकम्मल होने के बाद। यानी जिस तरह से हमारे पास जो एक्सपर्ट है लीड ली थी, सरोज ने भी बार बार इसी पर जोर दिया कि मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है। इसी वजह से सबकी निगाहें नगरोटा की तस्वीर बहुत हद तक क्लियर है, लेकिन बडगाम में आखिर तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। नासिर लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, पहले राउंड में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही थी, दूसरे और तीसरे राउंड में नासिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछड़ रही है। नहीं रही है बिल्कुल, ये मेरे हिसाब से बराबरी का ही मुकाबला चल रहा है अभी तक। नासिर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आबिद कुछ अपडेट दे रहे हैं इस वक्त। आबिद कुछ इशारा कर रहे हैं। जी आबिद। बिल्कुल हुरेरा, चौथा राउंड मुकम्मल हो चुका है और चौथे राउंड में भी जो पीडीपी ने अच्छी लीड बनाई है, तकरीबन 950 लीड वो तीसरे राउंड से वो भी आगे है। हालांकि हम कलेक्ट कर रहे हैं डिटेल्स, लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि पीडीपी अब लीड बना रही है, उनकी लीड में इजाफा हो रहा है। कुछ देर बाद हम ये भी एग्जैक्ट नंबर्स आपको दे रहे हैं, डेटा कलेक्ट हो रहा है। तो इस डाटा के मुताबिक जो तीसरा राउंड है तकरीबन पीडीपी को, चौथा राउंड है तकरीबन पीडीपी को 1911 वोट मिले थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 952। तो कहीं ना कहीं तकरीबन जो लीड है 900 के पार हो चुकी है पीडीपी की। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं, पहले एनसी लीड में था, अब पीडीपी बढ़त बनाया हुआ है क्योंकि चौथा राउंड मुकम्मल हो चुका है और चौथे राउंड में भी पीडीपी ने अच्छी खासी जो बढ़त है वो हासिल। तो बड़ी खबर इस वक्त बडगाम और नगरोटा दोनों जगहों से आ रही है। आपको बता दें कि बडगाम में चौथे राउंड में भी पीडीपी बड़ी बढ़त की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और चौथे राउंड में भी पीडीपी ने बढ़त बना ली है बडगाम सीट पर, जबकि नगरोटा में दिव्यानी राणा बहुत बड़ी 25,807 वोट दिव्यानी राणा को मिले हैं। करीब 17,000 वोटों से दिव्यानी राणा बीजेपी की आगे चल रही नगरोटा सीट पर। बडगाम में चौथे राउंड में भी पीडीपी बढ़त बनाए हुए है और आपको बता दें कि नगरोटा में बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। जो हमने कहा था कि 10:30 और 11 बजे तक नगरोटा की तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तकरीबन कुछ देर में नगरोटा की तस्वीर एक तरह से कुछ देर में क्लियर हो जाएगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि बडगाम में बहुत दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। नासिर लोन जी, जो मेरा सवाल था कि पहले राउंड में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और इस वक्त आपको बता दें कि बडगाम में पीडीपी आगे चल रही है और अंकिता, बड़ी खबर यह है कि दिव्यानी राणा बहुत बड़ी बढ़त इस वक्त बनाए हुए हैं और इस बात का अंदेशा भी जताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जो सिंपैथी वोट्स हैं वो सीधे तौर पर दिव्यानी राणा के हक में जाएंगे। हालांकि आपको याद होगा दिव्यानी राणा बिल्कुल अपने पिता की तरह ही ग्राउंड पर उतरकर उसी तरीके से डेवलपमेंट के कामों में हिस्सा लेती रही हैं। फिलहाल 2 तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, एक तरफ हर्षदेव सिंह पीछे चल रहे हैं, दिव्यानी राणा आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। उपचुनाव की जंग में बडगाम में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, एज पर मामला है, जैसा कि हमारे तमाम एक्सपर्ट्स और सरोज भी लगातार बताते रहे हैं। और ये एज को लेकर, जीत को लेकर जो बात करते रहे, सरोज ने भी बार बार जिक्र किया कि अगर जीत होगी भी किसी पार्टी की तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई नहीं देगा, बहुत डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। और वही रुझानों में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और बार बार अब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। सीधा हम एक बार रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी सरोज जुड़े हुए हैं। सरोज, जिस तरीके के हमें रुझान आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट वही कर रहा है जो आप बार बार कह रहे हैं, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। अभी लेटेस्ट अपडेट में महज 33 वोट्स का डिफरेंस है। सरोज, और बिल्कुल देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। आपको मेरी आवाज आ रही है अंकिता? जी सरोज। देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। कुल 1,32,000 वोट थे, जिसमें से 49.5% वोट हुआ, यानी कि 60,000 लोगों ने वोट डाला है, जिसमें से इस बार महिलाओं ने बहुत कम पार्टिसिपेशन दिखाई, लेकिन इसमें कई सारे नौजवान और जो बुजुर्ग थे उन लोगों ने पार्टिसिपेशन दिखाई। और अगर हम बुजुर्गों और नौजवानों की बात करें कि उनका वोट बैंक किसकी तरफ गया था, उनका वोट किस तरफ गया था, वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ गया था। हालांकि 17 कैंडिडेट्स है। देखिए, जब वोट ही 60,000 पड़े हुए हैं, वो भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो इस बार 17 कैंडिडेट्स में भी अगर आप वोट डिवाइड करते हैं तो जो मेन 2 कैंडिडेट्स रहते हैं इसमें, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, या एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहते हैं, अगर उनके पास 10 से 12,000 वोट भी है तो मार्जिन जो है विनिंग का वो बहुत कम रहेगा। वो जैसे मैं आपसे कह रहा था 1700 से 2,000 वोट का रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। अब देखना यहां पर यह है कि कितनी डिफरेंस होगी, और ये जो 1700 का डिफरेंस है
क्या ये पीडीपी के फेवर में होगा या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में होगा, वो अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम पॉलिटिकल पंडित्स, एनालिस्ट की भी बात करें, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है यहाँ पर, उनके कैंडिडेट सईद आगा मुंतजर भी काफी ज्यादा स्ट्रांग कैंडिडेट रहे। उसका कारण ये रहा कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है यूथ में वो काफी ज्यादा थी और वो फैक्टर कहीं ना कहीं वोट्स में कन्वर्ट हुआ। और जिस तरह से मैं अभी आपसे कह रहा था, जो ये 60,000 लोगों ने यहाँ वोट डाले हैं, यानी कि 49.5%, उसमें सबसे ज्यादा यूथ ही थे। तो क्या वो फैक्टर पीडीपी को कहीं ना कहीं एडवांटेज देगा, या जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस 1970 के दशक से लेकर अभी तक इस सीट पे रूल करता आया है, वो फैक्टर प्ले करेगा। लेकिन अब देखना ये होगा साथ ही साथ कि जो भाजपा के कैंडिडेट हैं सईद आगा मोहसिन, उनको कितने वोट मिलते हैं। अगर हम बात करें तो अगर उनको करीबन 3,500-4 हजार वोट भी आते हैं तो फिर वही बात होती है कि भाजपा का जो वोट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें, अभी तक 3 राउंड खत्म हो चुके हैं, कांटे की टक्कर है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, और करीबन 12-12.5 के करीब आप देखेंगे जो क्लियर पिक्चर है वो और थोड़ा पिक्चर जो है वो और थोड़ा क्लियर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि 7वें-8वें राउंड के बाद, हालांकि है 15 राउंड्स, लेकिन 7वें-8वें राउंड बाद आप देख लेंगे। बिल्कुल सरोज, बडगाम में तो थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। बडगाम में जिस तरह से आप शुरू से कहते रहे कि बहुत करीबी मुकाबला रहने वाला है, तो ऐसे में बडगाम में तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन नगरोटा में अब इंतजार खत्म हो रहा है। समीर, नगरोटा में तस्वीर क्लियर है, दिव्यानी राणा बिल्कुल रॉकेट के स्पीड उन्होंने पकड़ी और 25,000 वोटों से उन्होंने बढ़त बना ली है। क्या बीजेपी वाकई में, जो इससे पहले भी मैंने बात कही थी कि सारे रिकॉर्ड अब एक तरह से नगरोटा में तोड़ने जा रही है, पिछले जो रिकॉर्ड है? मार्जिन तो है 17,000 से ज्यादा वोट है। 25,807 वोट उन्होंने अभी तक लिए हैं। हर्षदेव सिंह जो है उन्होंने 8,220 और शमीम बेगम जो है वो 5,900 वोटों से आगे, मतलब उन्होंने वोट लिए हैं। इसका मतलब ये है कि 17,000 वोटों से ज्यादा जब लीड 6 राउंड्स के बाद ली है दिव्यानी राणा ने, तो हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है, और जो पॉसिबल लग रहा है कि वो अपने पिताजी के जो रिकॉर्ड है 25,000 से ज्यादा वोटों का, उसको वो पार कर सकती है। 75,000 से तकरीबन 75,000 वोट्स हैं और उनमें से तकरीबन आधा से ज्यादा गिने जा चुके हैं। और अगर जितने वोट अब आएंगे, अब ये देखना पड़ेगा, दिव्यानी राणा तो जीत रही है, ये तो कंफर्म है, लेकिन उनका मार्जिन क्या रहेगा उस पर अब सबकी नजरें हैं, उस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि बीजेपी भी चाहेगी और दिव्यानी राणा भी चाहेगी कि पहले से ज्यादा वोट उनको मिले। वो ये दिखाना चाहती हैं कि उन्होंने अपने दम पे भी वोट लिए हैं, और सिंपैथी फैक्टर तो है ही, लेकिन अपने दम पे भी उन्होंने वोट लिए हैं। लेकिन यहाँ पे चौंकाने वाली बात जो है वो हर्षदेव की है। हर्षदेव दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का कैंडिडेट है। इसका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो ज्यादा वोट नहीं ले पाया है, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि नगरोटा अगर कॉन्स्टिट्यूंसी देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये हमेशा अच्छा गढ़ रहा है। 96 में भी पार्टी ने वहां से चुनाव जीता और 2014 में भी पार्टी ने वहां से चुनाव जीता था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नगरोटा से अच्छी वोट की उम्मीद थी, लेकिन इस बार अभी तक उसका ज्यादा रिजल्ट नहीं निकला। और जो मैं पहले यानी समीर, नगरोटा सीट पर समीर एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल हर्षदेव सिंह दूसरे नंबर पर हैं, ये एक तरह से चौंकाने वाला नहीं। तीसरे नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये चौंकाने वाला फैक्टर है। बिल्कुल ये चौंकाने वाला फैक्टर है। और देखिए हर्षदेव ने मेहनत बहुत की, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे बुरी खबर, जो बुरी बात हो गई कि वो चाहते थे कि कांग्रेस वहां से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस को पता था कि वहां से चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि सिंपैथी फैक्टर पूरा दिव्यानी को एक तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो कांग्रेस ने अपने हाथ पीछे कर दिए, और उससे क्या हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूरन अपना कैंडिडेट उठाना पड़ा। लेकिन पार्टी की लीडरशिप ने इतनी अच्छी कैंपेनिंग वहां नहीं की। उमर अब्दुल्ला सिर्फ एक बार गए वहां पे, और वो माइक का प्रॉब्लम हुआ तो वो भी निकल गए वहां से जल्दी में। डिप्टी सीएम ने हालांकि कुछ दिन तक वहां पे कैंपेनिंग की, लेकिन बीजेपी ने बहुत जबरदस्त कैंपेनिंग की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वहां गए, तारुण चुग भी वहां गए, सुनील शर्मा, रविंदर रैना लगातार वहां पे डेरा जमाए हुए थे, और उसके साथ साथ दिव्यानी ने खुद भी बड़ी मेहनत वहां पे की। हर्षदेव सिंह ने भी बड़ी मेहनत की। हर्षदेव डिजर्व करते हैं, जितनी वोट्स वो ले रहे हैं वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से लगातार वो वहां
वहां पे डेरा जमाए हुए थे, जबरदस्त मेहनत वहां पे की थी। लेकिन दिव्यानी राणा ने जितनी मेहनत की है मुझे लगता है कि उसका फल उनको मिल रहा है, और आगे चल के देखना पड़ेगा कि क्या वो अपने पापा के रिकॉर्ड को बीट करती हैं या नहीं करती हैं, ये देखने वाली ये बात आज का होगी, बड़ा क्योंकि सवाल आगे है के समीर। राउंड और में सबसे ये बड़ी बात सब ये है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सिंपैथी वोट्स कहीं ना कहीं देवयानी राणा के हक में गए हैं, ऐसे में देखना ये भी होगा क्या और भी फैक्टर्स हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरे नंबर पर है और सबको पछाड़ कर वो आगे बढ़ रही है, तो सिर्फ सिंपैथी वोट्स हैं या और भी ऐसे पहलू रहे होंगे जो कि बीजेपी ने अपने ध्यान में रखा होगा और देवयानी राणा को मैदान में उतारा होगा। आप दोनों सहयोगी बने रहिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी बने हुए हैं। रुकेंगे एक छोटे